आत्मा रो रही है भगवान से, और जबकि आप पर फंसी इस काल के जाल। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता, इसको पढ़ते हैं और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, काल ना समझ देता इनको। रोज पढ़ने जाएंगे, ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है क्या पहले नहीं पढ़ा था। हाँ मतलब खूब पढ़ा करते कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता। बता, और फिर भी अविनाशी क्या करते गीता बोलने वाले। गीता दे 18 श्लोक दे सिट में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कोई यू के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे। कहते गुरु बिन काम न पाया गया ना, वो तो था वो सड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके, नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय को पढ़ ले, वहां बोलूंगा या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते, वो ऊपर को चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को हम ही न मान रहे थे, तो पीढ़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविषवर्ती अवेश्वर है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, और ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम अविषयवर्त, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नासवान। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी से कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, तो संसार बनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों, ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, पर समझ में नहीं आई। एक भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, ये तो ये गीता है। और श्रीमद् भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको। ये वो वर्णन है, प्रकरण है, जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, वो मृत्यु थी।
तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है, वो स्वर्ग से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाना। पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों ना पाठ सुनाया। राजा परीक्षित को पता था 7वां दिन परिणाम आ जाएगा, तेरी पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो अपने पुण्य की कमाई से। सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है। और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी, उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी बताइए। भागवत के पढ़ने से वजह कल्याण, इसने खुश होकर पढ़ रहा है। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजाया करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़कर रात में उसके पास आ जाया करती। बता, यह कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नाव और ऊपर नाव दरिया में नहाया गया। ऐसे सारे कपड़े ठाकर चुटके से पेड़ पर चुट गया। बाहर आई, उन्हें देखा कपड़े को नहीं, उल्टी है चलेगी पानी में, क्यों बकवास कर गया। देखा मैं परसों बैठा ऊपर गर्दन तक पानी में बैठ कर, उसका हाथ जोड़े, हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बोला ना, नो कि नो बाहर आओ नंगी। जब वो कति नंगी बाहर आई, जब उन्होंने कपड़े दिए। ये कथा ही भागवत में पढ़ लो। इसने इन खुश होकर पढ़ रहे हैं, वो पूरी पंचायत बैठते जाकर, हजारों आदमी बैठ जाते हैं इन बकवादों को सुनने के लिए। अब देखो गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात को रही। मैं तो दे दिए बालम याने लो, मैं तो दे दिए बालम याने लो, मैं तो दे दिए बालम। ये गा नहीं रही से गरीबदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म, मान लिए कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र में से एक नथिंग एल्स। और उस सचिदानंद घन ब्रह्म का गीता 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता 7 श्लोक 29 में जो तत्व बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8 9 10 में कहा कि उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि सचिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से हो इनको पता ही नहीं। और कई गणित चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दिया, ये सबसे बढ़िया मंत्र है। कोई बात है। तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। ये है ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा, वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।
भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फांद 84 वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़ वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़ भर में मिटे मथुरा काशी के भर में मिटे मथुरा काशी के भाई जो गुरु वचन पे डट के रकट गए फांद 84 कट गए फांद 84 के रकट गए फांद 84 तो इस शब्द में सारा ज्ञान पर रखे संत गरीबदास जी ने, पर ये बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर वर्षाएं। अब भ्रम मिटे उन मथुरा काशी के, वो मिट के वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान तो इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण में रहने से सतगुरु से। अब ये भ्रम मिट गए। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान धड़ी का आवे को रोखे घर जाने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने। जा सतगुरु का सर डाले जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का सर डाले जग मेट यम तलवाने। नो मत दे दिए भाल याने, नो मत दे दिए भाल याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाड़े। जा सतगुरु का सर डाली जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का सर डाली जग मेट यम तलवाने। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधनाएं आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाकर, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के संबंध को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष रियल खास असली संत से उपदेश लेने से, द्वादश पंथ करूं मैं साझा नाम तुम्हारा लेकर आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी बात तो छोड़ दे, सबको समय पर जाना होगा। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान मिले थे और पहले कहा करते हुए तू के राम ते मिलकर है, मौके में जो कहे सही है। तो ये भगवान ते मिलकर रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखी है, कति एक एक पंक्ति के अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि जा सतगुरु का शरण लीजिए मेटा यम तलवाने।
यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंद हजूर पकड़ खेती बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। अब क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे मेरे सामने की बात है। वह बही, वह पैड जिसमें लिखा था मेरा, लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं रहा। गरीबदास जी कहते हैं, धर्मराय पूछा नहीं युग का मिटा दंड, इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंदिर की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे, जीवन की आस नहीं है। गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मेरी दौड़, अब जैसे कागज आपका सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, इस ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो ध्यान। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर ही जगारे कोटि करम रोजा तुम्हारे। सम्मन और सेव और नेकी, तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा था नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नींद से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी, चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा आपने कथा सुन रखी है, तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाण में आ गया, सुबह के युद्ध ले जाएगा सेठ राजा के पास, और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के लिए। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा का पेश करेगा और पहचान में आ गया ना, अरे वो फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं। अब इस हिम्मत से उसी समय गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराग से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे और कह रहे थे आख्या मासूम आनी चाहिए, गुरु जी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र जान से सुनो इस बात को, ये कहना सुन की थी कर पाड़ने की। खाना बना के तीन थाली में मिट्टी के कसोरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो इन्हें, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई एक और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कह गए गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जाए रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओ खा लो, जानी जान थे। आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षिण। संतों की रक्षा होती है हमेशा,
कहते हैं सेव दड़ पर शीश चढ़ा बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर दोनों का वो ओ सेवक बाही। निशान भी नहीं था कटे हुए का। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले। सुमन को कहा था वो बाहर घेरेगा बढ़िया इसमें कत्ल के मुकदमे से डलता। वो लकीर घिसक दी गई थी, वहां पाया पड़ा उसने उठा लाया था। दड़बीर और सर भी घर पर रखा। दड़ पे शीश जुड़ के और बेटा आकर बैठ गया। निशान भी नहीं था उसका, यू कि तो कटा हो। माँ बाप भी असमंजस में पड़ गए, देख गाये वहां रक्त पड़ा था, ना दड़ था ना शीश था। तो बच्चों नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, नेकी और सेव उसी जन्म में पावे। अब सम्मान बाप था, उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता, आज मैंने चलता पुत्र नहीं काटना पड़ता, बड़ा कर्महीन बड़ा पापी हो। तो दत्ता ने उसको इतना धन दे दिया, उसके ही घर में बता दिया, स्वप्न में आकर योड़ खोज ले, एक नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तो ना, सत्य न्यारा है, रोजगार दो रोटी सबसे अच्छी देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरि आने। मुँह तो दे दिए बालम याने, मुँह तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। मैं तो दे दिए बाल याने नु, मैं तो दे दिए बाल याने। के यम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे ने, किसी को नहीं बख्शेगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, और मंद बीत से ले चला ऐसा काल करा। राजा के आसपास योद्धा खड़े होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कहते हैं हम ये कर देंगे, हम जाप दे देंगे, आपकी तरफ उंगली करके दिखा दी और ये कर देंगे। कहते उनके बीच में थे, उसकी गर्दन पकड़ के और मार के काल उठा ले गया। क्या यही सहारा मान रखा आपने कि ये ना छोड़े राजा राणे, या दुनिया का जीवन जूठा, तो मौत भूल गए इस संसार को, ये दुनिया का जीवन जूठा, 2 दिन का 1 सेकंड का भरोसा नहीं, और तुम उस परम पिता को भूल गए हो और मौत भूल गए हो। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। ज्ञान दरा छे ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाने। ज्ञान द्वारा छे ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाने। के शील संतोष विवेक अपने हरदम लाओ, शांति रखो, विवेक से काम करो।
ज्ञान आधार पर चलो, इन पाप करना जुल्म करना बंद कर दो। ज्ञान दा राज ये जुलाहे लोगों के पास होते थे, खत्म हुई कहानी। उसको राज कहा करते, तुरिया कहा करते, और पान पान रिसाण, ये इस तरह के कुछ आइटम होते थे तो कपड़ा बनने के काम आते थे। कि अपने जीवन को सुचारू करने के लिए आध्यात्मिक ये राज तुरिया पान रिसाण ये सारे ये प्रयोग करो जो हम बताते हैं। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस